इसके बाद में ये 7x आया, इसका हमने ये सब नहीं कर पाया। मैं फिर क्लियर करता हूँ, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी वाले क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एकदम टफ क्वेश्चन न देते हैं, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था समझ में। ये एनसीईआरटी मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एनसीईआरटी आप लोगों को समझ में एकदम क्यों नहीं आती। एनसीईआरटी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बनाई गई है। एक समस्या सबसे बड़ी क्या आती है, इसे समझने के लिए जो स्टैंडर्ड चाहिए वो आप लोगों को डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए बहुत कम साइज होता है। उसका कारण क्या रहता है, आप लोगों का ना रीडिंग स्किल कमजोर होता है। बचपन से ही आप लोगों को रीड करने की आदत नहीं है। इंग्लिश मीडियम में बच्चों की खासियत होती है, रीडिंग करना अच्छी तरह जाना है, इसे रीडिंग जरूर करा लो चाहिए, तो बहुत फायदा होता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आप इसे समझिए। समझने के लिए क्या करेंगे, 15 को डिवाइड करना है 3 से, तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15 होता है। 15 की जगह पर अगर मैंने यहाँ 16 लिखा हो, है ना, 16 लिख दिया हो, तो 5 3 पंजे 15 जाता, फिर कितना रह जाता, घटाते ही रह जाता। आप समझिएगा, जो प्रोसेस इसमें है ना, 16 में से 1 जा रहा है, 16 में से 15 जा रहा है, 1 बच रहा है, सेम वही प्रोसेस इन क्वेश्चंस में लगा। आपके स्कूल के टीचर्स आप लोगों को इस तरह से भाग करना सिखाएंगे, इस तरह से। पागल हो जाओगे, मत करना इस तरह से, इस तरह से करना पुराने तरीके से। मार्क्स नहीं कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। तो यही प्रोसेस अपनाना। तो करना क्या है, x - 3 से भाग करना है, x² - 5x + 6, है ना। भाग करके पता लगाना है कितना आ रहा है। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस बहुत सिंपल सी, 2 बातें हमारी याद रखनी चाहिए। पहला, सबसे बड़ी घात वाला इसमें देख लो कौन सा है, हर बार बड़ी घात देखना है, ये कभी नहीं देखना उसके साथ कितने की गुणा हो रही है। आप लोग ये बड़ा समझ रहे होंगे 5x लिखा है, नहीं, हम घात वाले की बात कर रहे हैं। बड़ी पावर वाले को देखना है, पावर किसकी ज्यादा है, x²। तो बड़ी पावर वाले को यहाँ बड़ी पावर वाला जो हो उससे डिवाइड करना है हर बार। पहला प्रोसेस क्लियर हुआ, ये सब जगह लगाना है, क्वेश्चन कोई सा भी आता है। दूसरा, कब तक करना है ये तो बताइए, तब तक करना जब तक कि कांस्टेंट ना आ जाए। कांस्टेंट क्या होते हैं, P से लेकर के Z तक जो भी चर होते हैं उन्हें छोड़ दो तो बाकी सब कांस्टेंट। P, Q, R, S, T, W, X, Y, Z क्या है, चर है। इनको छोड़ करके जो बच रहा है सब कांस्टेंट। तो क्या करेंगे, x से इसे भाग देंगे, तो x से इसे भाग देंगे तो ऊपर x², नीचे x, एक x से एक x चला जा रहा है, कितना बचेगा, सिंगल x। जो बच रहा है उसको यहाँ लिखा जा रहा है। ये तो एक रफ काम है, इसके नंबर नहीं है। प्रोसेस क्या है, इससे इसे भाग देंगे, तो बड़ी घात वाले से बड़ी घात वाले को भाग देंगे, क्या आएगा, x आएगा। जो आ रहा है उसकी इस पूरे से गुणा कर देंगे, तो उस x की पहले x से गुणा होगी, क्या हो जाएगा, x²। फिर -3 की उस x से गुणा होगी, क्या होगा, -3x होगा। अब क्या करना है, जो हमने यहाँ किया बचपन वाला तरीका, घटाना है, तो घटाइए। तो जब हम इसे घटाएंगे, इसे भी घटाएंगे, तो ये माइनस का प्लस के चले गए, कैंसिल हो गए, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3x, देखिए ना, ये माइनस इंटू, यहाँ माइनस एंट्री करेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये प्लस के 3x, ये 5x, 5x माइनस 3x क्या आएगा, माइनस का 2x। 5 में 3 आएंगे, माइनस के 2 बचेंगे, यहाँ पर माइनस का 5 बड़ा है इसलिए, प्लस का 6 आ गया। अब भी क्या बच रहा है, अब भी आपका x आ रहा है ना, और यहाँ पर भी x है। तो इस x से इस 2x वाले को भाग देंगे, माइनस का 2x है, इसे भाग दे रहे हैं, हम इसे भाग देंगे, क्योंकि इस समय ये समस्या लेकर खड़ा हुआ है। तो ये x से x चला जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2 जो आया उसे हमने यहाँ लिखा,
अब इस माइनस के 2 की हम इस पूरे से गुणा करेंगे, पूरे से इंटू करेंगे, क्या होगा माइनस के 2x से कम माइनस का 2x, माइनस के 2x बन जा माइनस 2x, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 जा 2 3 हो गया 6 है ना, 6 आ गया। अब इसे भी घटाएंगे, तो घटाएंगे यहाँ घटाएंगे तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस का ये माइनस के चले गए, जोड़ोगे जीरो ही आएगा ना, क्या करना जोड़ कर, यहाँ माइनस आएगा माइनस इंटू प्लस, माइनस का 6 प्लस का 6 जोड़ कर क्या आया 6। ये बात क्लियर हुई। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, इसको मुझे इससे भाग करना है, एल्गोरिथम फॉलो करना है। तो एल्गोरिथम क्या है, ये फॉर्म है सर ये px और gx है, इसमें भाज्य और भाजक के लिए हाँ px में भाज्य भाजक, तो क्या है ये होता है प्रोसेस px डिवाइडेड बाय gx, ये इसका मतलब क्या, px की फॉर्म क्या मैंने ये लिख दी, gx की फॉर्म क्या हुई, क्लियर है ऐसे। अब क्या करेंगे, प्रोसेसिंग में लगाना, बड़ी घात वाला इसको ले लिया, यहाँ बड़ी घात वाला इसको ले लिया, तो बड़ी घात वाले से बड़ी घात वाले को भाग करना। तो जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर से एक्स घात 3 को काटूंगा, एक्स घात 3 बचे, बोलिए जो रह गया उसमें यहाँ लिख दिया, उसको लिखने के बाद उसकी दोनों से गुणा होगी, तो तक एक्स स्क्वायर की जब इससे गुणा होगी एक घात और बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुणा में आधार समान घाते, आधार एक सा हो तो घाते जुड़ जाती हैं, और 2 3 हो गए, तो प्रोसेस लगा दो, तो ये अपना आ गया, तो ये आया। अब माइनस का 2 भी है, माइनस के 2 की एक्स से गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस का 2x, अब माइनस के अंदर एंट्री करें, तो ये माइनस, ये भी माइनस, जैसी एंट्री होगी ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का और ये प्लस का क्या हो गया कैंसिल, है ना, 5 और 2 7 हो गए। क्या x से बड़ी घात वाला कोई है, हाँ है, तो उसे ले लो, लिखा जाएगा, उसे देख नहीं सकते थे, फिर क्या आएगा माइनस का 3 आ जाएगा, जो बच रहा है सब लिख दो। अब बड़ी घात वाला ये है, इससे भाग करना है, इसे ये बड़ी घात वाला, जब इससे इसे भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, देखिए है ना, चला गया, क्या बचा माइनस 3, माइनस का 3 यहाँ माइनस के 3 की एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा, है ना। अब माइनस के अंदर एंट्री कराएंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये तो चलेगा, ये प्लस का ये माइनस का क्या हो गया 0, है ना, और ये क्या हो गया माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस के 9, ये अब ये है तो इसे लिखा जाएगा, ये प्रोसेस। अब बताइए क्लियर प्रॉब्लम, क्लियर हुआ, रफ कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सेकंड होगा ना फर्स्ट का, सेकंड बोलिए जल्दी से, px बराबर px बराबर x की पावर 4 x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 5 प्लस 5 gx x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। ये है, इसको सही से लिखो, लिखने का तरीका याद रख लो, पहले बड़ी घात, फिर आएगा छोटी घात, फिर आएगा सबसे छोटी। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो अब तक आप लोग ये बात तो समझ चुकी हैं कि 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली क्या बताइए,
बड़ी घात वाले को आगे, बड़ी घात वाले को बड़ी घात वाले से ही भाग करना है। दूसरी तब तक भाग करना है जब तक कि कांस्टेंट ना मिले। तो करें, है ना? तो यहाँ पर क्या है, इसे भाग करेंगे x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। इसे धीरे धीरे इसी को तो भाग करेंगे, सपना इसको तो भाग करेंगे। कर दे तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात वाला ये, किसी से कोई मतलब नहीं हमें, सिर्फ इससे लेना देना है और इसकी दुश्मनी चल रही है, इतना याद रखना। ऐसा मान लो ये सही लेवल है और ये अभ्यास हुई है, 2.5 किलो के हाथों की लड़ाई हो रही है, तो एक्स स्क्वायर से भाग दे रहा है एक्स की घात 4 को, तो कट जाएगा कितना में से, एक्स की घात 2 बचेगा, है ना? जो आ रहा है उसकी क्या करनी है, गुणा करनी है, वो गुणा होगी। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, गुणा में क्या है, आधार समान, कॉमन हो गया, धातें क्या होंगी, जुड़ी रहेंगी, 2 और 2 4 हो गया। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर की इससे गुणा होगी तो एक्स की घात 4, माइनस के एक्स की इससे गुणा होगी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की घात 3, एक घात बढ़ जाएगी, बोलिए, है ना? प्लस के 1 की इससे गुणा होगी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, घटा देंगे, ये घटा, ये घटा, ये घटा, ये प्लस का ये माइनस का गया, सॉरी ये माइनस ये प्लस का गया, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस हो गया। क्या इसका कोई भैया दुश्मन है यहाँ पर? नहीं, जैसा है वैसा लिख दो, लिखना सबको है ना? इसका है प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो गया माइनस का 1, ये माइनस का सिंगल है, माइनस के 3 है, कितने होगा माइनस के 4 हो गए। याद रखना इस बात को, हमेशा याद रखना, फिर कुछ कट ही नहीं रहा है तो ये आ जाएगा आपका ऐसे। यहां तक क्लियर, एकदम क्लियर ना? फिर क्या करना है, फिर भाग करना है, तो एक्स स्क्वायर से वीरेंद्र एक्स क्यूब को भाग करेंगे, सिंगल एक्स ही तो आएगा, जो सिंगल एक्स आ रहा है उसकी फिर से इन सबसे धुनाई करो, फिर से आकर के इंटू करते हैं, तो x की जब इससे इंटू होगी x की घात कितना हो जाएगा, 3, माइनस एक्स की प्लस x से गुणा करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस 1x से कम 1x या x से कम x, फिर घटाएंगे, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, ये माइनस का ये प्लस का चला गया, गया एकदम हंसते हंसते, ये भी तो जा रहा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 1, माइनस के 4 कितने बचेंगे, माइनस के 3, है ना? समान घात वालों में ही रिश्तेदारी या दुश्मनी हो सकती है, याद रखना है। समान पावर वालों में लड़ाई झगड़े होते हैं, सही है ना? है ना? चाइना और अमेरिका ही भिड़ सकते हैं, युद्ध हो सकता है दोनों में, क्या बताओ? नेपाल लड़ लेगा चाइना से, नहीं टिक पाएगा ना? तो वही यहाँ पर बात है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 में से 1 चला गया, ये 1 है, सिंगल है, याद रखना, 4 में से 1 गया, प्लस कब तक भाग करना है, जब तक कांस्टेंट है। हाँ, तो आ रही है कि एक्स स्क्वायर से फिर भाग दूं, माइनस का 3 हो गई कहानी फिनिश। हमें दुनियादारी से मतलब नहीं रखना है, एक चीज याद रखनी है, बड़ी घात वाले से जो बड़ी घात है उसे घूमते जाओ, बस याद रखो, बड़ी घात वाले से बड़ी घात वाले को भाग करते रहना, कुछ नहीं करना, और बड़ी घातें चेंज होती रहेंगी, यहाँ पर यहाँ चेंज थोड़ी होगी। तो एक्स स्क्वायर की इससे भाग दिया गया है, माइनस के 3 की एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, क्या आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस, ये बचाइए, माइनस इंटू माइनस वीरेंद्र, प्लस 3x की गुणा होगी 3x आएगा, प्लस इंटू माइनस वीरेंद्र, माइनस 3 कम। एक बात में वीरेंद्र कंफ्यूज हो रहे हैं, वीरेंद्र याद रखना है, भाग करने पर जो आ रहा है उसकी गुणा करनी है सबसे, पूरे की नहीं करनी है, पूरी दावत नहीं खिलानी है सबको, एक एक का इंतजार करना है। तो घटाएंगे, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, ये भी घटेगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गए, गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये माइनस का प्लस का गया, माइनस इंटू माइनस, 3 और 5, 3 5,
3 5 8 होता है, 8 आ गया। अच्छा लगा सवाल? तो ये आपका आंसर है। कितना इजी सवाल है। ये सवाल आपका आएगा बोर्ड एग्जाम में। अगर ये आता तो ये आता 6 नंबर का सबसे बड़ा सवाल आता था बोर्ड एग्जाम में, और ये आपके स्कूल में सबसे बड़े क्वेश्चन में आ जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है।